मेरे सारे प्यारे दोस्तों और कृष्णदासों का मैं गौरव गोयल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी पर राधा रानी जी की कृपा खूब से बरस रही होगी। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम वृंदावन लाडले श्री राधा रमन लाल जी के प्रकट होने और उनके मंदिर के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से श्री राधा रमन जी का विग्रह प्रकट हुआ, उनकी दिनचर्या क्या है, उनका महाभिषेक किस दिन होता है और जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है। इसके अलावा हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनको भोग में क्या क्या लगाया जाता है और उनकी रसोई कैसी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो आने पर आपको तुरंत मिल सके। आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी श्री राधा रमन लाल जी के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय श्री राधा रमन लाल जी। वृंदावन का श्री राधा रमन मंदिर। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव रात में नहीं दिन में मनाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण की आराधना बाल रूप में होती है। वृंदावन के 3 मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में मनाने की अनूठी परंपरा इसलिए होती है क्योंकि इन मंदिरों में श्री कृष्ण की पूजा बाल स्वरूप में की जाती है। व्रज के मंदिरों में पूजन की अनूठी परंपरा निभाई जाती है। जिन मंदिरों में श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का पूजन किया जाता है उनमें परंपरा से हटकर कुछ भी करने का प्रयास नहीं किया जाता, लेकिन जिन मंदिरों में श्री कृष्ण की पूजा बाल स्वरूप में होती है उनमें भाव प्रधान है और मंदिरों तक में उन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है जो कि एक बालक के पालन पोषण में दिया जाता है। बाल स्वरूप की सेवा करने वाले 3 मंदिरों में श्री राधा रमन जी, श्री राधा दामोदर जी एवं टेढ़े खंबे वाले मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी दिन में मनाई जाती है। इस परंपरा के पीछे का भाव यही है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी वास्तव में बाल कृष्ण की सालगिरह मनाने का पर्व है और एक बालक की सालगिरह दिन में ही मनाने की परंपरा होती है, क्योंकि रात में बालक को जगाकर उसकी सालगिरह नहीं मनाई जाती और क्योंकि श्री राधा रमन जी बालक हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, इसलिए उनकी सालगिरह भी दिन में ही मनाई जाती है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि श्री राधा रमन जी प्रकट कैसे हुए। हर साल नरसिंह भगवान की जयंती से अगले दिन श्री राधा रमन जी का प्रकटी उत्सव मनाया जाता है। श्री राधा रमन जी का प्रकाट्य 1542 में हुआ था। भारत के दक्षिण में कावेरी नदी के तट पर श्री रंगम का विशाल मंदिर है। मंदिर के महंत उस समय महान विद्वान आचार्य वेंकट भट्ट थे। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी दक्षिण यात्रा के दौरान वेंकट भट्ट के यहाँ ही निवास किया था। तब वेंकट भट्ट के पुत्र श्री गोपाल भट्ट ने इस दौरान उनकी बहुत सेवा की। 4 महीने बीतने के बाद जब चैतन्य महाप्रभु जाने लगे तो गोपाल भट्ट भी उनके साथ जाना चाहते थे। तब चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को आज्ञा दी कि वो गोपाल भट्ट की शिक्षा दीक्षा पूरी कराकर ही उन्हें वृंदावन भेजें। उन्होंने यह भी कहा कि वे गोपाल भट्ट को एक बार नेपाल में गंडकी नदी में स्नान करने अवश्य भेजें, क्योंकि वहां पर गोपाल भट्ट को अभूतपूर्व आशीर्वाद मिलेगा। अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके और माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके गोपाल भट्ट जी तीर्थाटन पर चल पड़े। भक्ति सिद्धांत का प्रचार प्रसार करते करते वह नेपाल जहाँ पहुँचे, वहां पर चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार जब वह गंडकी नदी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाते तो उनके हाथ में 12 शालिग्राम आ गए। गोपाल भट्ट जी ने उन्हें पानी में विसर्जित कर दिया, परंतु जैसे ही उन्होंने दोबारा डुबकी लगाई उनके हाथ में न केवल 12 शालिग्राम फिर से आ गए बल्कि उन्हें एक आवाज भी सुनाई दी
जिसमें कहा गया कि वह उन्हें श्रीधाम वृंदावन ले जाएं और वहीं पर इनकी आराधना करें। इसके बाद गोपाल भट्ट इसे भगवत आज्ञा मानकर वृंदावन ले आए और इसी शालिग्राम से षोड का शूरगुल परिमाण नवनीत नीरज श्याम विग्रह अर्थात श्री राधा रमन महाराज जी का दिव्य प्रकट हुआ। तो भक्तों ये जानते हैं अब श्री राधा रमन नाम कैसे पड़ा। जब श्री कृष्ण रास करके जाने लगते हैं तो राधा रानी कहती हैं कि आप तो मुझ में बसते हैं अर्थात मुझ में रमन करते हैं, इसलिए आप मुझसे दूर जा ही नहीं सकते प्रभु, तो आप जाकर अपना संसार संभालिए। इस तरीके से इस विग्रह का नाम श्री राधा रमन जी पड़ा। आइए अब आपको बताते हैं श्री राधा रमन जी के महाअभिषेक के बारे में। श्री राधा रमन जी का महाअभिषेक साल में 2 बार होता है, पहला श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर और दूसरा श्री राधा रमन जी के प्रकटीय उत्सव पर। लेकिन ध्यान देने और विशेष बात यह है कि यह दोनों ही अभिषेक रात में 12 बजे नहीं बल्कि दिन में 9 बजे किए जाते हैं। इसके पीछे का भाव यही है कि लाला बहुत छोटे हैं, उन्हें रात में जगाना सही नहीं है। प्रकट उत्सव के दिन श्री राधा रमन जी अपने भक्तों को उपहार स्वरूप मिठाइयाँ, सिक्के और अनेक गिफ्ट गोसाई जी द्वारा भक्तों को बांटते हैं। आइए अब जानते हैं श्री राधा रमन जी सुबह कितने बजे उठते हैं। श्री राधा रमन जी गर्मियों में सुबह 5 बजे और सर्दियों में सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। उनको उठाने से पहले पुजारी जी 3 बार ताली बजाकर उनको सूचित करते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी सेवा करने की आज्ञा दें, मैं आपको उठाने आ रहा हूँ। श्री राधा रमन जी उठने के बाद दांत साफ करते हैं, जिसको दंत धावन बोलते हैं। दंत धावन के 1 घंटे बाद यमुना जी के जल से स्नान करके श्री राधा रमन जी की दिनचर्या प्रारंभ होती है। आइए अब जानते हैं श्री राधा रमन जी को दिन में कितने भोग लगाए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्री राधा रमन जी को दिन में 4 भोग लगाए जाते हैं। पहला भोग बाल भोग, दूसरा भोग राजभोग, तीसरा भोग उत्थापन भोग और चौथा भोग बयालू भोग यानी कि रात का खाना। इसके अलावा हर भोग के साथ कुलिया और पान अवश्य दिया जाता है। रात को सोने से पहले ठाकुर जी को गर्मा गर्म दूध दिया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं श्री राधा रमन जी की रसोई के बारे में। श्री राधा रमन जी की रसोई एक चमत्कारिक रसोई है और उसमें 1542 से एक आग जल रही है, जिसको कि श्री गोपाल भट्ट जी ने अपने मंत्रों द्वारा प्रज्वलित किया था। इस रसोई के इंचार्ज कोई और नहीं स्वयं गिरिराज जी हैं और उन्हीं की देख रेख और निगरानी में सारी प्रसादी बनाई जाती है। राधा रमन जी को भोग से पहले श्री गिरिराज जी स्वयं इस प्रसादी को चखते हैं कि कहीं उसमें कुछ कमी तो नहीं है। श्री राधा रमन जी का कुलिया प्रसाद सबसे निराला होता है, क्योंकि यह उनके अधरामृत से पूर्ण होता है, अर्थात इसको श्री राधा रमन जी के होठों से लगाने के बाद भक्तों को दिया जाता है। तो इसलिए अगली बार आप जब भी राधा रमन जी के मंदिर जाएं तो कुलिया प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। आइए अब आपको बताते हैं श्री राधा रमन जी की दिन में कुल कितनी आरतियां होती हैं और हर आरती में कितनी बत्तियों का यूज किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिन भर में श्री राधा रमन जी की 7 आरतियां होती हैं। सबसे पहली आरती होती है मंगला आरती और इस आरती में 3 बत्तियों का यूज किया जाता है। उसके बाद आती है धूप आरती, जिसमें 1 बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आती है श्रृंगार आरती। श्रृंगार आरती में 5 बत्तियों का प्रयोग किया जाता है। श्रृंगार आरती के बाद राधा रमन जी की राजभोग आरती होती है, उसमें भी 5 बत्तियों का प्रयोग किया जाता है। राजभोग आरती के पश्चात धूप आरती होती है, जिसमें फिर से 1 बत्ती का प्रयोग किया जाता है। धूप आरती के बाद संध्या आरती होती है, जिसमें अंदर 9 बत्तियों का प्रयोग किया जाता है। और रात को सोने से पहले शयन आरती होती है, जिसके अंदर 3 बत्तियों का प्रयोग किया जाता है।
एक राधा रमन जी के औलई दर्शन होते हैं। मुझसे कई भक्तों ने पूछा कि ये औलई दर्शन क्या होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्री राधा रमन जी जब गैया चराकर सारा दिन में थक हार कर घर वापस आते हैं और खाने के लिए तैयार होते हैं, तो उस वक्त के जो दर्शन होते हैं, जब वो अपने दिन भर के मैले कुचैले कपड़े उतार कर एक तरीके से नाइट ड्रेस पहन लेते हैं, उस दर्शन को हम लोग औलई दर्शन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारियाँ अच्छी लग रही होंगी। आइए अब आपको बताते हैं कि श्री राधा रमन जी की रसोई में किस किस चीज़ की प्रसादी तैयार नहीं होती है। श्री राधा रमन जी को आलू, टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी और मिर्च कभी भी नहीं खिलाते हैं। बाहर से भी आप केवल उनके लिए माला या केवल वस्त्र ले जा सकते हैं। बाहर के किसी भी खाद्य सामान का भोग श्री राधा रमन जी को नहीं लगाया जाता है। क्या आपने कभी नोट किया है कि श्री राधा रमन जी के मंदिर के बाहर 2 बल्ब लगे हुए हैं, एक रेड और एक ग्रीन? क्या आप जानते हैं इनका मतलब क्या है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली एक तरीके से श्री राधा रमन जी अपने भक्तों को मंदिर के बाहर से ही बता देते हैं कि अभी दर्शन चल रहे हैं या अभी दर्शन बंद है। मान लीजिए अगर रेड बल्ब जला हुआ है, इसका मतलब अभी दर्शन बंद है, आप आराम से आ सकते हैं। और अगर ग्रीन बल्ब जला हुआ है, इसका मतलब दर्शन खुले हुए हैं, आप फटाफट से पहुंचिए और दर्शन कीजिए। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि लाला बहुत शैतान भी हैं, बहुत नटखट भी हैं, तो कभी कभी वो शैतानी में क्या करते हैं कि दोनों के दोनों बल्ब जला देते हैं। अब भागो भैया, पता नहीं दर्शन खुले हैं या बंद है। तो ये लाला की शैतानियां हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आपसे दोबारा एक बार प्रार्थना करूंगा कि जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और लोगों को भी श्री राधा रमन जी के बारे में पता चल सके। जाते जाते आप लोगों को फिर से एक बार श्री राधे बोलना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ और राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त संसार को इस कोरोना नामक बीमारी से निजात दिलाए और सबको स्वस्थ रखें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।